ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं, जहां घाटी में नए साल को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर है। एलओसी पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल जो है तलाशी अभियान लगातार चला रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि लगातार आतंकियों के इनपुट जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं और इसी इनपुट के आधार पर घाटी में जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एलओसी तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद नजर आ रही हैं। जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस तरीके से आतंकी घटना को लेकर इनपुट मिले हैं, तो इस इनपुट के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा ये ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के घने जंगलों की बात करें, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से आज बड़े स्तर पर जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिनमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी शामिल है। और अगर हम बाकी एरियाज की बात करें, जिसमें मध्य कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा शामिल है, तो यहाँ पर भी हाईवेज पर लगातार फ्रिस्किंग और एक्स्ट्रा चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि 2 ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों के मददगार है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। साथ ही साथ जो इस समय लीड्स इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से निकल के सामने आ रही है, तो उसी के आधार पर इस समय दक्षिणी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है इस समय सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद ये पहली बार ऐसे स्तर पर जो है सर्चेस जो है घने जंगलों में कंडक्ट किए जा रहे हैं। और सुरक्षा बलों के पास जो इनपुट आया है कि दक्षिणी कश्मीर के घने जंगलों में कई सारे आतंकी इस समय छुपे हुए हैं, जिनको ढूंढने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर इनपुट्स को लेकर बात करें, किस तरीके के इनपुट्स इस बीच निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें कल जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं जो इनपुट इनसे जनरेट होता है, तो उसी के आधार पर जो है अब कई सारे ऐसे हाइडआउट जो है वो देखे जा रहे हैं जहां पर ये आतंकी रहते हैं। और यही वो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल उसी के आधार पर कई जगहों पर चेकिंग जो है वो चल रही है। और साथ ही साथ जो नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से, चाहे हम एलओसी के एरियाज की बात करें या श्रीनगर के एरियाज की बात करें, तो यहाँ पर भी सुरक्षा जो है काफी मजबूत कर दी गई है। और हर एक व्यक्ति से जो है पूछताछ की जा रही है। जो भी संदिग्ध दिखता है तो उसे जो है पुलिस हिरासत में लिया जाता है। फिलहाल लगातार सिक्योरिटी अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से ये मंशा रहती है कि जब भी कोई त्योहार हो या कोई नए साल की फंक्शन हो, तो उस समय देश में किस तरह से माहौल को खराब करना है। तो इस तरह का इनपुट लगातार मिल रहा है कि आतंकियों की तरफ से कोई साजिश जो है वो रची जा रही है, जिसके चलते अब बड़े स्तर पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है वो भी कायम किए गए हैं। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर अगर बॉर्डर एरियाज को लेकर हम बात करें, बॉर्डर एरियाज पर किस तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है? क्योंकि इससे पहले भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी जो है आतंकी गतिविधियों की संभावना लगातार बनी हुई है। बर्फबारी से पहले जो आतंकी है वो इस फिराक में है कि वो बॉर्डर पार कर लें और भारत में घुस जाएं। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आया है कि जो 120 के करीब आतंकी ठिकाने पीओके में बने हुए हैं, तो वहां पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स में कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है अभी तक विफल बनाते आ रहे हैं और कई सारे ऐसे बड़े आतंकी जो है वो मारे गए हैं। फिलहाल अगर हम मौसम की बात बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लगातार जो है आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है और सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पर है नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आशिक और जानकारियों के लिए। तो इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर ने स्थितियों का जायजा भी लिया, उनकी खास रिपोर्ट देखिए आप।
दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और यहां पर लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से जॉइंट सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो है वो बना दिए गए हैं। चाहे हम श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या बारामूला साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां पर इसी तरह सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये एडिशनल चेक पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं। हर एक संदिग्ध को जो है देखा जाता है और यहाँ पर गाड़ियों की फ्रिस्किंग के साथ साथ जो भी कोई संदिग्ध दिखता है उससे पूछताछ जो है की जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से हाई अलर्टनेस पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय है और इस हाई अलर्ट के चलते कई बार देखा गया है कि कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो इसी तरह पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के हत्थे चढ़े हैं और कल ही हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पकड़े गए, जिनसे आर्म्स एम्युनिशन भी पकड़ा गया और इसी तरह जो है अब कई सारे एडिशनल चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज सुबह से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग और पहलगाम में सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। लगातार मकसद यही है कि जो लश्कर और जैश की तरफ से आतंकी गतिविधियां है उनको रोकना है और जो भी इस समय घाटी में सक्रिय आतंकी है उनका सफाया करना है। फिलहाल हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये चेक पॉइंट जो है वो कायम किए गए हैं। जो भी कोई संदिग्ध दिखता है उससे पूछताछ की जाती है, उनकी गाड़ियों को इसी तरह रोका जा सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम पहलगाम की आतंकी घटना की बात करें तो उसके बाद इस तरह जो है चेकिंग पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं। साथ ही साथ जो लगातार अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें, जहां से लगातार ये इनपुट है कि 120 के करीब आतंकी टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद रहते हैं जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है वो विफल बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें तो लगातार बर्फबारी जो है बीते कुछ दिनों से घाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेशन थ्रेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इन तमाम थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ियां, जिसमें सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या इंडियन आर्मी, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो लगातार इन चीजों को रोकने के लिए इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको श्रीनगर के शहर के साथ साथ जो बाकी एरियाज है, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर के इलाकों की बात करें, जहां से लगातार इस तरह की सर्चेस जो है सुरक्षा बलों की तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि हर एक शख्स का जो शनाख्ती कार्ड होता है वो चेक किया जाता है, तलाशी ली जाती है और अगर कोई संदिग्ध दिखे तो उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को हाई